गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत फ्रेश मार्केट में 9 अगस्त दिन शुक्रवार आज़ादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ आज़ादपुर प्याज मार्केट। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल बना हुआ है, आज किस किस राज्य से कितना गाड़ी आया, आमदनी कितना है, बैलेंस कितना है। और सुबह से लेकर के दोपहर तक दिल्ली में दोस्तों बारिश हुआ है। बाकी अभी मौसम फिलहाल खुल चुका है जी, गाड़ियों पर तिरपाल ढका हुआ है। कल के आज बाजार कितना टाइट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी 4-5 दिन से बाजार कुछ ना कुछ टाइट हो रहा है जी। और प्रोडक्शन मंडी में कितना बाजार टाइट हुआ है आज के डेट में, और साउथ से क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रहा है, नेफिड का क्या कुछ अपडेट है, ये सारा जानकारी लेंगे। और अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी में। सर के पास तो गाड़ी जा चुका जी बिक करके, बाकी थोड़ा बहुत जो कट्टा बचा हुआ है उसका क्वालिटी दिखा देता हूँ जी। देखो जी, ये प्याज का क्वालिटी है, देखिए। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। जय श्री राम। सर जी आज का अराइवल बता दीजिए जी, आज कितना गाड़ी पहुंचा है? 34 गाड़ी ताजी पहुंची। ठीक है, ऊपर नीचे मिला के करीब करीब 80 गाड़ी के आसपास है। कल से भी कम है माल आज? कल से भी कम है 10। ठीक है, कारण क्या था माल कम आने का? अब माल कम आने के दो कारण। एक तो राजस्थान प्याज कम रह गई है, एमपी में आमदनी उतनी नहीं हो रही है। ठीक है, कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है पीछे टाइट है, यहाँ उठने में अभी 1-2 दिन लगेगा। अच्छा, इसलिए अराइवल कम है। मतलब जितना बाजार पीछे टाइट हो चुका है उतना यहाँ पे दिल्ली में नहीं टाइट हो पाया जी। हाँ, उस हिसाब से यहाँ मार्केट नहीं बनी है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे कारण क्या है? ग्राहकी की कमजोरी है या फिर और भी कुछ कारण है? नहीं, चूंकि कुछ तो सामान भी चल रहा है। ठीक है, 40-45 गाड़ी माल बिकता है, तो आज हुआ है 80 गाड़ी। बाकी 2-3 दिन से 100 गाड़ी के आसपास माल यहाँ है, ऊपर नीचे मिला के। ठीक है, तो अगर 100 गाड़ी के आसपास माल और 40-45 गाड़ी माल बिकता है तो उठाव नहीं बन पाता है ना। अच्छा, अब जैसे आज 80 गाड़ी है ऊपर नीचे मिला के, जी, तो 1500 रुपये तक बिका है प्याज। ठीक है, तो एक रीजन ये भी है माल कम आने का, पड़ता नहीं बन पाता है ना। अच्छा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी ₹1-2 मार्केट उठेगी। ओके। अभी सर जी कल के मुकाबले अगर आज की बात करें, दिल्ली में आज कितना टाइट हुआ कल से? हल्के माल पे ₹1, बढ़िया माल पे ₹2। अच्छा, हल्के माल पे ₹1, अच्छे मालों पे ₹2 टाइट हुआ है। ओके। और आज जो है सर जी किस किस राज्य का कितना यहाँ पे गाड़ी पहुंचा है? राजस्थान 14 गाड़ी है, ठीक है, एमपी 15-16 गाड़ी है, जी, और 19 गाड़ी आसपास पूना है, 12-13 गाड़ी नासिक है। अच्छा, मतलब अभी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए मतलब महाराष्ट्र का ही माल है जी। अब तो महाराष्ट्र ही ज्यादा रहेगा जहां तक मुझे लगता है, और चांस भी लेंगे वही लोग, उन्हीं के हाथ में पूरी गेम है जी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर माल भी वहाँ है ना, परसेंटेज की बात करें तो वहीं पे है माल। सर जी अभी जो किसानों के मन में सबसे ज्यादा जो प्रश्न चल रहा है जी, क्वेश्चन चल रहा है, रेटों का चल रहा है जी, है ना जी। जो रेस्ट हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा? तो ये तो किसी को नहीं पता है। क्या 50 टच करेगा सर? 50 रुपए टच करेगा? कुछ नहीं कहा जाता है, इसलिए नहीं कहा जाता है। प्याज का पूरा भविष्य अगर तय करेगा तो साउथ करेगा। साउथ जिस हिसाब से क्वालिटी फसल निकलेगी वही प्याज का निर्णायक भूमिका निभाएगा साउथ। ठीक है, जिसमें अभी आज 9 तारीख हो गया, 10-15 दिन टाइम है जी। 20-25 अगस्त के आसपास साउथ की क्लियर रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है जी। अगर मौसम जैसे इस समय है, अगर ऐसे ही रहा तो हमें लगता है 35-40 रुपए पे जाके प्याज रुकेगा। अच्छा, लेकिन अगर साउथ मामला खराब होता है बारिश की वजह से, तो सीधे 15 दिन में 50 रुपए टच कर जाएगी। अच्छा, हाँ। सर जी अभी कल और आज में मतलब साउथ से क्या कुछ अपडेट निकल करके आया है जी? नहीं, अभी तो वहाँ यही सब कह रहे हैं, अभी लेट है, अभी साइज नहीं बनी है, कहीं कहीं बारिश हो गई, थोड़ा बहुत नुकसान भी है। लेकिन अब 20 मुँह 20 बातें हैं। अच्छा। क्लियर तब पता चलता है जब वहाँ लोकल मंडियों में आवक बढ़ने लगती है। ठीक है भाई, लोकल मंडियों में वहाँ माल जाएगा और फिर वहाँ से वो बाहर जाएगा जी, तब क्लियर पोजीशन पता चलती है क्वालिटी कैसे। मतलब जब तक खुल के माल मंडियों में ना पहुंचे हाँ, तब तक कुछ क्लियर नहीं पता चलता है। क्लियर नहीं पता। लेकिन सर जैसे खेतों का भी अपडेट आ जाता है कि जो खेत में फसल कैसा है या साइज वगैरह कैसा है ना जी, या कोई रोग पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, तो ये सब कुछ अपडेट आ रहा है क्या सर? भाई ये सब अपडेट बताएंगे वहाँ के लोकल आढ़ती जी, जो वहाँ लोकल मंडियाँ हैं,
ठीक है जी। किसान से तो हमारा कोई संपर्क ही नहीं है। ठीक है अगर हमारा संपर्क है तो वहाँ के आड़तियों से है। जी। लेकिन अब वो आड़ती फील्ड में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, नहीं तो वो भी फोन पे बता देंगे। जी। तो क्लियर प्याज पोजीशन तब पता चलती है क्वालिटी की, जब वहाँ लोकल मंडियों में आवक बढ़ने लगती है और वहां से फिर माल लोडिंग के लिए जब बाहर जाने लगता है, जी। तब क्लियर पोजीशन पता चलती है हकीकत में क्वालिटी वहाँ क्या है। अच्छा, तो अभी 15-20 दिन टाइम है। ठीक है जी। और सर जी नैफिड और एनसीसीएफ का जानना चाहूंगा, जैसे कि 5 लाख मैट्रिक टन ये लोग स्टॉक करते हैं। यदि मान लीजिए अगर मतलब प्याज धीमे धीमे अगर रफ्तार पकड़ता भी है तो ये 5 लाख अगर मैट्रिक टन अगर मार्केट में आएगा सर, और आना तो है ही, चाहे मतलब 10 दिन बाद आए या फिर 1 महीना बाद आए, बिल्कुल आएगा। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सर मार्केट में? देखो एक मोटी बात बताऊं, 5 लाख मैट्रिक टन अगर गवर्नमेंट ने स्टॉक किया है जी, तो आसपास करीब 20,000 गाड़ी माल होगा आसपास। अच्छा जी। 20,000 गाड़ी के आसपास ये इनका माल है। ठीक है जी। हिंदुस्तान इतना बड़ा है, डेली हिंदुस्तान में 2 से 2,500 गाड़ी चाहिए। अच्छा, 2 से 2,500 गाड़ी डेली का? डेली का। अच्छा, तो अगर 20,000 गाड़ी माल है भी, ठीक है जी। तो क्या है, मतलब लेकिन 10 दिन का माल है अगर एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं, थोड़ा बहुत एक मानसिक तेजी होती है, एक मानसिक मंदा होता है। तो एक जैसे अफगानिस्तान का आकर के बन चुका था जी। हाँ, तो एक मानसिक दबाव रहता है आदमी के ऊपर कि गवर्नमेंट के पास 5 लाख मैट्रिक टन है, तो इससे ज्यादा मार्केट अप डाउन नहीं करती है। अच्छा, रही बात 5 लाख मैट्रिक टन का, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट प्याज निकालती है। अच्छा जी। इसलिए उनके पास अभी 2 महीना पर्याप्त है। ओके। तो अगर ज्यादा रेट भागेगा तो कहीं ना कहीं कंट्रोल तो होता ही है जी। तो, लेकिन किसानों को उतना नहीं घबराना चाहिए कि नहीं फिर 5 लाख मैट्रिक टन है, ऐसा है वैसा है। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ सारा माल रोकना भी नहीं चाहिए, जी। धीरे धीरे निकालना भी चाहिए। मान लो हम तेजी में अपना माल पकड़ के बैठ गए, साउथ क्वालिटी अच्छी निकल गई, बारिश नहीं हुई, फिर तो बम चला देंगे 25 दिन बाद, 1 महीने बाद, जी, तो हमें नुकसान भी हो सकता है। जी, मतलब ज़्यादा लालच भी बुरी बला हो जाता है। हाँ, तो कुल मिला के धीरे धीरे माल को निकालना भी चाहिए और सारा निकालना भी नहीं चाहिए। जी, मतलब एक एवरेज रेट लेते रहो, हाँ, है ना, और एक सप्ताह बांध लीजिए जो मेरे पास इतना माल है तो इतना टाइम पीरियड है और तो इतना क्लियर हो जाएगा तो ये भाव मुझे मिल जाएगा बिल्कुल एवरेज में। बिल्कुल। तो सर जी आज अगर कुल अगर मार्केट का एवरेज निकालें, पहले तो एरिया के हिसाब से रेट बता दीजिए, आज किस किस एरिया का क्या रेट रहा सर? और जो मैंने क्वालिटी दिखाया सर, जो आपके पास क्वालिटी रखा हुआ है, अभी फिलहाल तो जो माल था आपका गाड़ी क्लियर हो चुका है, गाड़ी गई, और ये जो रखे हुए हैं ढेर जो, इनका क्या भाव चला सर? ये सब बिके हैं 1400 से 1500 रुपए, पूना के माल है। अच्छा, तो से लेकर के 1500। ओके जी। ये बारदाना जो लाल वाला है जी, इसका क्या बाजार रहा सर? 1400 रुपये। आज पूना का हाईएस्ट क्या रहा सर और नीचे में क्या रहा सर? पूना कम से कम 30 रुपया, अच्छा, और ऊपर में 37 रुपये, 30 से लेकर के 37,000 चला है। ओके। और नासिक? नासिक आप समझो 31-32 रुपए से लेकर 35 रुपया। अच्छा, 31-32 से लेकर के 35 रुपये का भाव है। और एमपी? एमपी भी 30 से 34 रुपया, 35 रुपए तक, 1-2 लाख, 30 से 34 रुपए ज्यादा माल बिका है एमपी। अच्छा। और राजस्थान की बात करें सर जी? राजस्थान आप समझ लो नीचे में 30 रुपया, ठीक है जी। ऊपर में 35-36। अच्छा, 35 रुपए के आसपास जो माल बिके, चावल बिके हैं, जो 36 रुपए के आसपास माल बिके हो अजमेर साइड के माल, जो लाल प्याज है जी। और बात करें सर जी गोल्टी गोल्टा का? गोल्टा आज तो उतना ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन पूना साइड के जो गोल्टे हैं वो सब बिके हैं 32, 33, 34 रुपये। अच्छा, मतलब लगभग प्याज के भाव ही बिक रहा है गोल्टी गोल्टा भी। ठीक है सर। सर जी कई दिन से मैं देख रहा हूँ जी, इसका रेट ही पूछना भूल जाता हूँ, ये जो आपके पास प्याज के कण है सर, इनका भाव क्या है सर? ये जो पीली पत्ती में है, ये जो कण वाले उठाते हैं, पहली बात ये प्याज राजस्थान की होती है, ठीक है जी, वही उठाते हैं। अच्छा, तो ये पीली पत्ती में है, कण वाले जो उठाते हैं वो लाल पत्ती में उठाते हैं। अच्छा, तो अगर बढ़िया लाल में होगा कण वाला प्याज तो 22-23 रुपये किलो बिकेगा। ओके, 22 से लेकर के 23 रुपये हाँ, किलो। लेकिन ये प्याज सिर्फ राजस्थान की होनी चाहिए और लाल कलर की। लाल में डिमांड है सर? हाँ, ओके जी। अगले हफ्ते से और बढ़िया डिमांड निकल जाएगी। अच्छा, कण का तो यहीं से जाता है मतलब राजस्थान में या फिर? नहीं, राजस्थान से गाड़ियों में 10-20-30 कट्टा आता रहता है। अच्छा, ओके। और सर जी जैसे कि आज जो है दिल्ली में
दोपहर तक बारिश हुआ है, तो सेल पॉइंट कैसा आज रहा जी? ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक रहा, कोई बुरा नहीं है। कितना गाड़ी क्लियर हो जाएगा ये 80 में से? 35 से 40 गाड़ी मान लीजिएगा। मतलब 50% बिक जाएगा जी 35 ऑलमोस्ट। से 40। एक बार सर जी शॉप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899 74। अच्छा सर, जाते जाते एक सवाल और पूछूंगा जी। एक दर्शक का सवाल था जी, जो प्रोडक्शन मंडी है वहाँ पे तो माल क्लियर हो जाता है एकदम, लेकिन दिल्ली में माल क्लियर नहीं हो पाता है, कारण क्या है? मैं बताता, जो प्रोडक्शन मंडियाँ हैं जी वहाँ गवर्नमेंट के आदमी प्यार बेचते हैं, अच्छा, उनको बेचना ही है। ठीक चाहे है 5 वाला 2 रुपये में बिके, चाहे 2 रुपये वाला 10 रुपये में बिके, ठीक उनको है। क्लियर करना होता है। वो ऑक्शन मंडी होती है, ओके ये सेल पॉइंट है। जी यहाँ हमें एक गाड़ी मान लो 50 ग्राहक को देना पड़ता है। जी हम लोग यहाँ फुटकर विक्रेता हैं, ठीक है ठीक है। वो प्रोडक्शन जो मंडियाँ होती हैं जी वहाँ गवर्नमेंट का आदमी बोली लगाते हैं, जिसको लेना जो भाव लेना, बोली जिसकी सबसे ऊपर उसी को मालूम छोड़ देते हैं। जी इसलिए वहाँ बैलेंस नहीं होता है, यहाँ बैलेंस रहता है। वहाँ किसी से पूछना नहीं है। 1314 रुपये अगर 1500 रुपये हाईएस्ट बोली गई तो माल छूटेगा, तो रुकेगा नहीं। यहाँ क्या है, हमें पूछ के बेचना पड़ता जी। है। अगर मैंने 1400 रुपये किसान से पूछा या व्यापारी से पूछा, उन्होंने कहा 1450 रुपये नीचे नहीं देना है, तो मेरा माल बैलेंस रहेगा, फिर दूसरे दिन बिकेगा। जी। यही रीजन होता है कि यहाँ बैलेंस रहता है, वहाँ बैलेंस नहीं रहता। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी समझाने के लिए सर।